नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता अपने चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ओजोन इंडिया लिमिटेड। ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 609 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 13 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि क्या सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B उस केस में अट्रैक्ट हो सकता है जब शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू ना किए गए हों। शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू सपोज करो कि 2 रुपये है और फेस वैल्यू 10 रुपये है, और यदि शेयर्स फेस वैल्यू पर इशू किए जाते हैं तो क्या ये 8 रुपये सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B पे लगा करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे? ये इस केस का मेन पॉइंट था। इस केस के अंदर अमेलगमेशन का कोई इशू था और उस केस में शेयर्स एक्सचेंज हुए थे और जो शेयर्स अलॉट किए गए थे वो फेस वैल्यू पे किए गए थे, लेकिन वो फेस वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा थी लेकिन प्रीमियम नहीं था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ये कहते हुए कि ये क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है इसलिए उसको सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर ले गया और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर दिया। इस केस में ITAT ने ये क्लियर किया कि यदि हम सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B की बेयर रीडिंग भी करते हैं तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B जो है वो तभी लगेगा जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हों। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कंपनी लॉस के अंदर है और उस कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो नेगेटिव है या 2 रुपये है या 3 रुपये है और फेस वैल्यू सपोज करो 10 रुपये है और 10 रुपये पर शेयर इशू किया जाता है और फेयर मार्केट वैल्यू 2 रुपये है तो 8 रुपये आप सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं ले सकते। ये इस केस का मूलभूत डिसीजन है और जजमेंट है और इस केस की मेन रेशो है। जब अहमदाबाद ने ITAT ने इस पॉइंट को डिस्कस किया तो उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो अमलगमेशन होता है उसके अंदर जब शेयर ट्रांसफर होते हैं तो क्लॉज 47 क्लॉज 7 अट्रैक्ट होती है, सेक्शन 47 क्लॉज 7 अट्रैक्ट होती है जो कि उसको ट्रांसफर नहीं मानती और वो भी एक डीमिंग सेक्शन है और सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B भी डीमिंग सेक्शन है। तो डीमिंग सेक्शन के बारे में अहमदाबाद ITAT ने कुछ इंपॉर्टेंट अपनी बात कही जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B वुड नॉट कम इनटू मोशन वेयर असेसी हैज नॉट चार्ज्ड एनी प्रीमियम एंड द शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रीमियम नहीं है और यदि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे भी इशू किया गया है और फेस वैल्यू पे किया गया है तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा ITAT ने यह कहा कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B क्रिएट्स ए डीमिंग फिक्शन टू इमेजिन एंड फिक्शनली कन्वर्ट ए कैपिटल रिसिप्ट इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट while giving effect to such legal fictions all facts and circumstances and inevitable corollaries thereto have to be assumed. A deeming fiction cannot be stretched beyond its purpose and fiction imported in it. कहने का मतलब है कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B एक डीमिंग फिक्शन है और ये इसलिए लाया गया था कि जो एक्सेस सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसके ऊपर टैक्स लिया जा सके। लेकिन यदि किसी केस के अंदर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव ही नहीं किया है तो आप सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के डीमिंग फिक्शन को स्ट्रेच करके फेयर मार्केट वैल्यू और जो फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग इन दोज केसेस वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द share is less than the face value and the shares are issued at face value and the department tries to add the difference between the fair market value and the face value under section 56 subsection 2 clause 7B. So this case makes it very clear
that when shares are not issued at premium, Section 56 subsection 2 clause 7b is not attracted and the deeming fiction will not be applicable. Friends, this case is very clear. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus Ojon India Limited, and this matter has been decided on 13th April 2021, and this case has been reported in 94 ITR Tribunal at page number 609. Friends, at the end of this video, I appeal to you that if you have not subscribed my channel till date, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos on timely basis. Thank you, friends.